Good morning, students. So now we are going to start chapter number 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो बच्चों इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको निकालना सिखाएंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। सबसे पहले बच्चों आपने 11th क्लास में भी निकालना सीखा था बच्चों डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सबसे पहले इनवर्स से पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चों यहाँ पर ओनली ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नॉट इनवर्स। ओके, क्योंकि इनवर्स जो आपका निकल के बच्चों आया है वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से ही निकल के आया बच्चों, क्योंकि उसी का ही हमने कोऑर्डिनेट को चेंज कर दिया। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट में चेंज हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज हो जाएगा। ओके, चेंजिंग इंटरचेंज इन द कोऑर्डिनेट। ओके बच्चों, वी गेट द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। हाँ जी, जैसे सबसे पहले यहाँ देखेंगे जो यहाँ से, क्योंकि मूल ओरिजिनल तो हमारे पास फंक्शन ही होता है। हाँ जी, पहले इसको डिस्कस करेंगे लेफ्ट हैंड में, फिर राइट में इसका इनवर्स आपको ग्राफ बच्चों ड्रा करेंगे। ओके, यहाँ से हमने आपको डोमेन और रेंज निकालना बताएंगे, क्योंकि विदाउट डोमेन रेंज के हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। ओके, तो आपको सीधा मेमोरी में आपके क्या एक बार ड्राइव करने से फिट हो जाएगा बच्चों, याद हो जाएगा, लर्न करना काफी इजी हो जाएगा कि डोमेन रेंज कैसे होती है। हाँ जी, तो मैं देखो बच्चों सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है। यहाँ हमने टेबल बना दी बच्चों, यहाँ पर मैंने ग्राफ निकालना साइन एक्स का, वाई फंक्शन क्या है साइन एक्स। यहाँ तक बच्चों हमने कॉमन वैल्यू ले ली यहाँ पर। सबसे पहले बच्चों को पहले क्या होता है जो लेफ्ट हैंड नेगेटिव इंट्रीज होता है बच्चों, तो नेगेटिव साइड से शुरू कराएंगे, फिर उसके बाद फिर जीरो और पॉजिटिव आपके पास एंगल चलेंगे। हाँ जी, एंगल देखो मेरे पास क्या है, एक्स रेडियन में है -2 पाई, फिर उसके बाद 2 पाई करता है 360। ओके बच्चों, क्योंकि 360 को 2 पाई क्यों लिया, 3 पाई क्यों लिया, 4 पाई क्यों, क्योंकि बच्चों आपको पता होना चाहिए जो कंप्लीट एंगल होता है आपके पास वो ओनली 2 पाई का होता है। ओके, उसके बाद 3 पाई 4 पाई तो क्या दोबारा वैल्यू क्या दोबारा वही साइकिल का राउंड होते रहेंगे। ओके, 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो जैसे कि तो आपका कंप्लीट एंगल यही पर आपका क्या होता है, कंप्लीट एंगल का होता है 360 का। ओके, जैसे हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुए कंप्लीट राउंड आपका 2 पाई हो जाता है, इसलिए हम 2 पाई सबसे जो बड़ी वैल्यू हमारी 2 पाई होती है बच्चों। हाँ जी, तो माइनस का तो क्या हो जाएगा क्या क्लॉकवाइज, प्लस का तो एंटी क्लॉकवाइज। ओके बच्चों, क्योंकि एंगल नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 11th क्लास में स्टडी किया होगा। हाँ जी, -2 पाई लिया बच्चों, जैसे मैंने यहाँ -2 पाई वैल्यू पुट करी यहाँ पर, यहाँ देखिए फंक्शन में। हाँ जी, तो क्या आएगी, 0 आएगी। ओके बच्चों, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो आपकी इनपुट वैल्यू होती है, जो हम वैल्यू पुट करते हैं वो आपकी डोमेन की होगी, और जो रिजल्ट हमें निकल गया बच्चों, जो आउटपुट निकल गया इनपुट करने से, तो वो जो आउटपुट होगी वो हमारी रेंज कहलाती है। ओके, हाँ जी, तो अब देखते हैं, जैसे मैंने इनपुट क्या पुट किया, मैंने -2 पाई पुट किया, तो आउटपुट क्या निकल गया है 0, तो इट मींस y क्या बन जाएगा 0। ओके, उसके बाद फिर मैंने हाँ जी इनपुट क्या है, मान लो एंगल मेरे पास रेडियन में -3 पाई 2 पुट किया मैंने यहाँ पर फंक्शन के अंदर, तो मुझे जो आउटपुट गेट हुई है, रिजल्ट गेट वो 1 आया। इसी प्रकार फिर -पाई, फिर -पाई/2 0 पाई/2 पाई 3 पाई/2 आपने 11th क्लास में अच्छी तरह से किए होंगे बच्चों। ओके, तो जैसे हम ये सभी वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में, तो ये मेरे पास क्या है रिक्वायर्ड वैल्यू निकल जाएंगे। ओके, मैंने टेबल बना दी बच्चों। अब इस टेबल की हेल्प से आप इजीली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, या आप देख भी रहे हैं स्क्रीन के ऊपर बच्चों। हाँ जी, क्या जैसे जाए अब पॉइंट वी प्लॉट द पॉइंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ओके फ्रॉम द टेबल। टेबल को देख के हम क्या करेंगे, पॉइंट को ज्वाइन क्या करेंगे, यहाँ पर प्लॉट करेंगे एंड ज्वाइनिंग देम विद फ्री हैंड, और फ्री हैंड से क्या करेंगे बच्चों को स्मूथली एज ए कर्व की शेप में हमको क्या करेंगे ज्वाइनिंग करेंगे बच्चों की फ्री हैंड से करेंगे बच्चों, हमने किसी कंपास से नहीं करना है। ओके, ज्वाइनिंग करेंगे विद फ्री हैंड। ओके, स्मूथली। हाँ जी, तो इस प्रकार से यहाँ से चले हैं, फिर आएंगे बच्चों यहाँ, आपको सारी वैल्यू मैंने बता दी बच्चों। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जैसे 2 पाई 0, देखो -2 पाई है तो पॉइंट 0 इसका यहाँ से स्टार्ट होना है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि 0 यहाँ पर रखो, फर्स्ट पॉइंट आपका बच्चों यहाँ पर आया है। फिर लिया -3 पाई, यहाँ देखो -3 पाई/2। हाँ जी, तो फिर नीचे 1 है, ये -3 पाई/2 पॉइंट है, तो वैल्यू का 1, तो इसका पॉइंट यहाँ पर आ, हमें पहले प्लॉट द पॉइंट। ओके बच्चों, फ्रॉम द टेबल ये पॉइंट को प्लॉट करेंगे एंड ज्वाइनिंग द विद फ्री हैंड स्मूथली। ओके बच्चों, फिर इस प्रकार सभी को क्या करेंगे, इस प्रकार से ये सभी हम ज्वाइन करेंगे, आपका ग्राफ निकल जाएगा जैसा आप देख रही हैं। ओके बच्चों, आपने 11th क्लास में खूब अच्छे से किया है। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्सरसाइज 3.5 में हमने किए थे क्वेश्चन, ये 11th क्लास की बात बोल रहा हूँ बच्चों में। हाँ जी, तो अब उसके बाद आज हम 12th क्लास में हैं, तो 12th क्लास में हमने क्या निकालना है, ये नहीं बच्चों, इसका इनवर्स दिया गया है। ओके, बस दोनों में क्या फर्क है, 11th क्लास में तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और 12th क्लास में बन गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ओके, उसका रिवर्स ऑर्डर में। हाँ जी, तो ग्राफ करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखो वाइज इसका क्या करना, आपने ग्राफ में इंटरचेंज करना है, यानी कि मैं यहाँ देखो सबसे पहले इसकी जो डोमेन क्या थी, डोमेन थी सेट ऑफ रियल नंबर। साइन एक्स की बात कर रहा हूं सबसे पहले, वहां जाने से पहले एक बार यहाँ देखिए, साइन एक्स जो डी डोमेन एक्स बिलोंग टू आर, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं यहाँ पर। ओके, एक्स की जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यू ली है, आप यहाँ इससे स्मॉल वैल्यू भी आप ले सकते हैं बच्चों, इनसे ग्रेटर इन बिटवीन वैल्यू लेनी है आपने। ओके, इनसे ग्रेटर इनसे बाहर नहीं आप जा सकते, इन बिटवीन आप वैल्यू लेंगे। ओके बच्चों, कोई भी रियल नंबर की वैल्यू ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, डोमेन जो हमारे पास ये
एक्स के ऊपर, वाई के जो रिजल्ट आएगी मेरे पास, ओके, वो आपकी रेंज आ जाएगी वाई। वाई की फंक्शन होता है, मैं इसकी जो है यहाँ से देखो इससे बाहर नहीं जा सकते, ये बाउंडेड हमारे पास -1 से 1 तक, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू -1 है इसकी और मैक्सिमम वैल्यू क्या इसकी 1 +1 बच्चों इसकी, ओके। तो ये आपकी क्या रेंज है साइन एक्स की। हाँ जी, अब यहाँ देखिए जो पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस की यहाँ पर ये पैरेलल लाइन है, इट मीन कि हमारा ग्राफ जो वैरी कर रहा है वो वैरी कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, वो -1 से और +1 तक वैरी करता है। आप यहाँ देखें बच्चों, यहाँ इट मीन आप यहाँ टेबल में भी देख रहे हैं कि टेबल में जो जितनी वैल्यू मैंने पुट की यहाँ पर एक्स की कि वो कोई भी क्या है -1 और 1 से क्या है ग्रेटर या लेस नहीं है बच्चों, ओके। ग्रेटर या लेस नहीं है, -1 से क्या -1 से लेस नहीं है और +1 से ग्रेटर नहीं है, ओके। यहाँ पर लिखा है ना कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ओके, और लेस देन इक्वल टू, यानी कि इससे इसके इक्वल या इससे बड़ी, यानी कि इससे लेस नहीं होगी, -2 नहीं हो सकती, और y लेस देन इक्वल टू 1, ओके, इस 1 के इक्वल यानी कि 1 से क्या है ग्रेटर नहीं हो सकती बच्चों, ओके। आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से पता चलता है कि हमारा जो ग्राफ है वो -1 से 1 के बीच में है। ये यहाँ देखो मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है +1। तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू का मतलब बच्चों कि हमारा जो रेंज है हमारे पास, जो हमारा ग्राफ जो वेरी कर रहा है वो -1 के बीच में है। ये दो पैरेलल लाइन है जो आपके पास देख रहे हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर अबो एंड बिलो, ओके। एक्स एक्सिस जो लाइन हम ड्रॉ की है पैरेलल टू एक्स एक्सिस अबो एंड बिलो, वो क्या है -1 के बीच में, बिलो के बीच में क्या करती है वेरी करती है, तो इट मीन हमारी क्या रेंज है, ओके। हाँ जी, तो अब हम क्या करेंगे, हमने निकालना इनवर्स निकालना। इनवर्स कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, हमने इसको रिवर्सिंग ऑर्डर में पुट करना है। रिवर्सिंग ऑर्डर में कैसे पुट करेंगे, देखो x कोऑर्डिनेट y बन जाएगा, y कोऑर्डिनेट x बन जाएगा। हाँ नहीं, तो हम क्या करेंगे, देखो आपके पास जो एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट प्लॉट किए थे वो y एक्सिस के ऊपर हो जाएंगे, ओके। यहाँ देखो, और ये जो ग्राफ आएगा बच्चों इनवर्स का, वो आपका किसके बॉटम आएगा, ये वर्टिकली आएगा, ओके। साइन एक्स का हॉरिजॉन्टली था और इनवर्स का क्या बन जाएगा, वर्टिकली बन जाएगा, ओके। ये जो कोऑर्डिनेट आप x एक्सिस पे देख रहे हैं बच्चों, वो बन जाएंगे y एक्सिस के ऊपर बन जाएंगे। हमें जो इनवर्स, कुछ यहाँ देखिए, जो हम इनवर्स निकालेंगे, ग्राफ हम निकालेंगे यहाँ से, वो कहाँ से निकलेगा आपका, वो निकलेगा अबाउट y एक्सिस के अबाउट में। और जो आपको पता है बच्चों, यहाँ देखो ये जो डोमेन थी, यहाँ देखो बच्चों, ये जो आपके रेंजेस एलिमेंट थे साइन के, वो आपके डोमेन के बन जाएंगे, क्योंकि ये -1 से 1 तक ये आपके जो ये पैरेलल लाइन पहले किसके पैरेलल थी, एक्स एक्सिस के पैरेलल थी। अब यही जो लाइन है बच्चों, ये वाई एक्सिस के पैरेलल बन जाएंगी, ओके। और ये -1 के बीच में हमारा ग्राफ क्या है, यहाँ देखो -1, क्योंकि वैल्यू पुट की हमने सेम वही हमारे पास वही आएगा सेम बच्चों, बस हमने रिवर्सिंग ऑर्डर में लिखना है। अब आप यहाँ देखिए ये वैल्यू पुट की, अब देखो ये वैल्यू पुट करें ना बच्चों, जितनी ये वैल्यू आपके पास दी है y के लोग में, तो हमारी जो वैल्यू है वो -1 के बीच में आएगी, कोई -1 +1 0, ओके। यानी कि इससे -1 से लेस देन और +1 से ग्रेटर देन नहीं आएगी, ओके बच्चों। तो हमारा यहाँ देखो, तो हमारी जो यहाँ देखो जो हमारी बाउंडेशन है यहाँ देख रहे हैं बच्चों, यहाँ देखो, तो वो क्या है, इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन आई है -1 से 1 तक, यानी कि साइन एक्स की जो डोमेन थी, जो रेंज थी, वो क्या डोमेन बन गया, क्योंकि कोऑर्डिनेट चेंज हो गया ना, इसलिए बच्चों। और यहाँ देखो अब रेंज है, रेंज को हम क्या बोलेंगे इन साइन वर्ड्स में, PVB। PVB मींस कहता है, P का मतलब होता है बच्चों फुल फॉर्म ऑफ PVB, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच बोलते हैं PVB, शॉर्टली बोलेंगे इसको इन शॉर्ट फॉर्म PVB, ओके, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो यहाँ देखिए, अब ये आप यहाँ देखो, ये जो ग्राफ ड्रॉ किया हमने बच्चों फ्री हैंड है, तो इसकी जो थिकनेस है, आप यहाँ देखेंगे जो थिकनेस से हमें यहाँ रेंज गेट होगी, ओके। थिकनेस कहाँ से कहाँ तक की है, इसका जो ग्राफ गया है बच्चों, यहाँ देखेंगे -1 -π/2 से π/2 को वेरी कर रहा है। आप देखो बच्चों, यहाँ जो वैल्यू -1 से 1 तक आई है, ये किन पॉइंटों को प्राइस, यहाँ देखो ये जो -1 से हमारा जो गेटिंग जो वैल्यू है वो क्या है, -π/2 और π/2, ओके। -π/2 और π/2 में हमारा ग्राफ क्या है, वेरी कर रहा है। ये जो आपकी थिकनेस है बच्चों, द थिकनेस ऑफ द गिवन कर्व, ओके, इज द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द गिवन फंक्शन, दैट इज साइन इनवर्स एक्स, ओके बच्चों। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। अब दोबारा फिर यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखो बच्चों, ये हमारे पास वैल्यू क्या है, यहाँ 1 आएगी π/2 पे, ओके। यहाँ तक बच्चों π/2 पे क्या आएगी, 1 आ गई आपकी वैल्यू, ओके। तो क्योंकि साइन π/2 क्या होता है, साइन π/2 तो 1 होता है, ओके। और यहाँ देखिए माइनस साइन π/2 क्या होता है, -1 होता है, ओके। तो यहाँ जिसकी जो डोमेन, इसकी डोमेन के ऊपर देखो, डोमेन पे निकल जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू भी, इसकी डोमेन जब -1 है, हाँ जी, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या आई, -π/2, और जब डोमेन क्या है, इसकी क्या 1 है, तो इसकी फिर इसकी जो लास्ट के देखो बच्चों मैक्सिमम जो इसकी क्या है रेंजेस एलिमेंट है, क्या आएगी π/2, क्योंकि π/2 1 होता है एंगल, ओके। जब पुट करेंगे वैल्यू, तो हमारे पास ये गई, कहने का मतलब बच्चों ये है कि जो डोमेन क्या आपकी बन गई -1 से, यानी -1 से 1 तक, इससे ग्रेटर या लेस नहीं हो सकती। और जो आपकी कर्व जो वैरी कर रही है इनके बीच में, वो कहां से कहां तक है, -π/2 से π/2 का, ओके। एंड क्या पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओके बच्चों। तो हमारी क्या बन जाएगी,
रेंज बन जाएगी, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू प्रांत बन जाएगी। अब इसी प्रकार सिमिलरली हम निकाल सकते हैं कोस के फॉर्म में। कोस देखिए ग्राफ ऑफ कोस वाई, ओके, तो इसकी टेल बनाएंगे बिल्कुल पहले साइन की तरह, बिल्कुल हमने भी सेम वैल्यू पुट की है, कॉमन वैल्यू पुट करने में यहाँ बच्चों कॉमन वैल्यू पुट की। आपको एक बात का ध्यान होना चाहिए बच्चों कि कोस इंटू, आप यहाँ देखिए बच्चों जो कोस है, कोस इंटू माइनस एक्स इक्वल होता है बच्चों कोस एक्स के, यानी कि कोस का जो नेगेटिव एंगल होता है बच्चों वो पॉजिटिव बन जाएगा। कोस इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, नॉट माइनस कोस एक्स। माइनस कोस एक्स नहीं तो बच्चों क्या प्लस का बन जाएगा। अब यहाँ देखो ये माइनस का 2 पाई है तो प्लस की वैल्यू बन जाएगी, और यहाँ माइनस का 3/2 तो 0 होता है बच्चों, ओके। फिर माइनस पाई, क्योंकि कोस पाई वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो माइनस पाई माइनस, देखो आप इस बात का ध्यान रखो, क्योंकि कोस पाई वैल्यू -1 होती है। कोस इंटू माइनस पाई नहीं होगा, माइनस कोस पाई नहीं होगा, बल्कि कोस इंटू माइनस पाई इज इक्वल टू कोस पाई होगा, और उसकी वैल्यू भी -1 आएगी। उसके बाद फिर क्या है, cos 0 1 होता है बच्चों, फिर cos π/2 यानी कि 19 0 होता है बच्चों, cos पाई वैल्यू -1 होती है बच्चों, cos 3 π/2 0 होता है बच्चों, cos 2 वैल्यू 1 होती है बच्चों। अब आप यहाँ देख रही हैं कि नेगेटिव वैल्यू एंगल जो मैंने नेगेटिव कोस के अंदर जब मैंने नेगेटिव एंगल पुट किए तो भी वही एलिमेंट आई, आपकी जो रेंजेस एलिमेंट वही सेम आई है। जब मैंने पॉजिटिव एंगल पुट किए कोस में तो भी क्या है, रेंजेस एलिमेंट सेम आई है। इट मींस चाहे वैल्यू नेगेटिव पुट कर ले एंगल की, चाहे पॉजिटिव पुट कर ले, लेकिन जो रेंजेस एलिमेंट है जो वाई की वैल्यू होगी वो दोनों में क्या होगी, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एंगलों में क्या होगी, सेम आ रही है। आप यहाँ टेबल से देख सकते हैं बच्चों। ओके, -2 तो +2 दोनों वैल्यू सेम है। -3/2 0, यहाँ भी दोनों की वैल्यू सेम है। माइनस पाई वैल्यू देखो बच्चों यहाँ -1 तो पाई की वैल्यू वही, कोस पाई वैल्यू -1। -π/2 0, यहाँ भी वही हमारे पास क्या है बच्चों 0, हाँ जी 0, और कोस आपको कोस 0 बच्चों क्या होता है 1 ही होता है। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सभी को वी प्लॉट द पॉइंट्स ओके ऑन द ग्राफ पेपर एंड ज्वाइनिंग देम विद फ्री हैंड स्मूथली। हाँ जी, इस प्रकार से बच्चों भी जैसे आपने पॉइंट प्लॉट किया तो फिर क्या करेंगे, स्मूथली क्या करेंगे वो ड्रा करेंगे। ओके, ये जो आप देख रहे हैं सामने। अब आप यहाँ देखो, ये हमारे पास जो यहाँ भी देखो, ये भी -1 से 1 तक है। क्यों -1 तक है, यहाँ देख सकते हैं आप टेबल में, आप देख सकते हैं बच्चों की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 है, और मिनिमम वैल्यू क्या है -1 है। इट मीन्स ये भी क्या है, बिल्कुल साइन की तरह क्या होगा, इसकी भी जो हमारे पास जो बच्चों जो रेंज आओगी वो -1 से +1 तक आओगी, और जो इसकी डोमेन आएगी वो क्या होगी बच्चों, वो उसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर आएगी, क्योंकि हम कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके बच्चों, सेट ऑफ रियल नंबर x बिलोंग टू r। अब हम बात करेंगे इनवर्स की, क्योंकि हमारा चैप्टर इनवर्स है ना, लेकिन ये इनवर्स फंक्शन भी कहाँ से निकल के आया, ये यहीं से निकल के आया है। इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये क्यों कुराने पड़े, क्योंकि इनसे ही निकल के आए बच्चों। इनवर्स जो होता है वो फंक्शन का ही क्या होता है, उसी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसी का ही रूपांतर बदला रूप होता है बच्चों। तो यहाँ देखेंगे क्या करेंगे, तो इसमें इट मीन्स क्या है कि आप देखेंगे कि cos x y x में बदल गया, और y से cos x में बदल गया, यानी कि इंटरचेंजिंग द बोथ कोऑर्डिनेट x एक्सिस एंड y एक्सिस। ओके, वी गेट द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। हाँ जी, अब आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो आपके पास ये जो आपका ग्राफ था कोस एक्स का, ये अबाउट था किसके, ये हॉरिजॉन्टल के अबाउट में था। जब हम करेंगे कोस इनवर्स का तो किसका अबाउट बन जाएगा, वर्टिकली। ओके, यानी कि y एक्सिस क्या होता है वर्टिकली, x एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टली। हाँ जी, तो बच्चों क्या करेंगे, देखो अभी ये जो पॉइंट आपके यहाँ देख रहे हैं x एक्सिस के ऊपर, वो पॉइंट हो जाएंगे आपके y एक्सिस के ऊपर, और जो पॉइंट बच्चों आप देख रहे हैं x एक्सिस, यहाँ देखो ये पैरेलल टू x एक्सिस है बच्चों, तो वो आपके बन जाएंगे पैरेलल टू y एक्सिस बन जाएगी। ओके बच्चों, -1 से 1 तक। अब यहाँ इसकी थिकनेस क्या है, ये तो ठीक है कि जो cos x की जो रेंज है बच्चों, यहाँ देखो वो बन जाएगी cos इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। क्यों बन गई, क्योंकि क्या कोऑर्डिनेट चेंज हो गई है। ओके, x कोऑर्डिनेट y बन गया, y x बन गया, इंटरचेंज द कोऑर्डिनेट। अब निकालें रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच PVB, तो वो क्या है 0 से पाई। 0 से पाई क्यों करें, यहाँ देखो 0 से पाई बच्चों, देखो 0 से पाई, अब यहाँ देखो 0 से पाई गई। 0 से पाई क्यों गई है, क्योंकि 0 से पाई वैल्यू इसीलिए गई बच्चों, यहाँ पर अगर आप कोस के अंदर है ना नेगेटिव एंगल पुट करो, पॉजिटिव एंगल पुट करो, कोई चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मैंने आपको यहाँ बच्चों लिखा हुआ है, देखो कोस इनवर्स इनटू, हाँ जी, कोस पाई माइनस कोस इनवर्स, और अगर हम सीधा लिखना चाहे कोस माइनस एक्स, कोस इंटू माइनस एक्स इक्वल टू होता है बच्चों कोस एक्स के, यानी कि माइनस कोस एक्स नहीं लिखा जाएगा। ओके, पर अगर कोस इंटू प्लस एक्स है तो वही रहेगा सेम ही। माइनस पुट करेंगे कोस इंटू एक्स में तो भी सेम रहेगा। इट मींस क्या है, नेगेटिव एंगल पुट कर ले, कोस इंटू पॉजिटिव एंगल पुट कर ले, रिजल्ट इज सेम। ओके, रिजल्ट इज सेम मींस क्या है, रिजल्ट इज सेम मतलब कि जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है हमारे पास बच्चों वो नेगेटिव नहीं आ रही है। एंगल पुट करने से क्या आएगा, प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, नेगेटिव नहीं आएगी। हाँ, एंगल नेगेटिव हो सकता है, पर एंगल नेगेटिव जब उसको एक्सपैंड करेंगे बच्चों तो उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आएगी, जो उसकी आउटपुट जो उसकी आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और फिर आप यहाँ देखते हैं जो हमारा जो कर्व है बच्चों, या जिसके रेंजेस का वो जो लाई करता है वेरी करेगा हमारे बच्चों कर्व के। देखो ये जो थिकनेस, इसकी जो थिकनेस मींस क्या है, रेंजेस, थिकनेस ऑफ द कर्व क्या है, रिक्वायर्ड द
रेंज, रिक्वायर्ड द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन दैट इज कोस इनवर्स एक्स। वो क्या, वो हमारे जीरो से, देखो बच्चों जीरो से क्या पाई गई है, जीरो से पाई यहाँ पर गई है। ओके बच्चों, जीरो से पाई जाएगी तो हम बोल देंगे जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो जीरो से पाई है बच्चों। ओके, वो नेगेटिव, देखो अब आप बोल सकते हो कि यहाँ क्यों नहीं गई, ये इस साइड क्यों आई है, नेगेटिव साइड क्यों नहीं आई है, यहाँ क्यों नहीं लिया, यही क्यों लिया। ओके, क्योंकि बच्चों इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं आएगी। कोस के इंटू में नेगेटिव वैल्यू पुट करने से एंगल नेगेटिव हो सकता है, लेकिन उसको इसकी जो वैल्यू आगे बच्चों वो क्या है, वो पॉजिटिव आएगी। हाँ, यहाँ आप देख रहे हैं, आप ये पूछेंगे ये नेगेटिव क्यों है, ये तो जो एंगल है जो वैरी कर रहा है नेगेटिव पर। ओके, ये तो आप प्लस का पुट कर ले या माइनस का, या माइनस का पुट कर ले एंगल या प्लस का पुट कर ले, तो रिजल्ट तो दोनों में सेम आना है। अगर आप प्लस की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ देखो प्लस का पाई पुट किया था तो वैल्यू नेगेटिव निकल के आ गई है, लेकिन अगर नेगेटिव एंगल पुट किया तो भी वही वैल्यू, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू रखने पर रिजल्ट सेम आता है बच्चों। तो इट मींस क्या है हमारे पास कि यहाँ देखो, तो ये इसकी रेंज लाई करेगी जीरो से पाई के बीच में आप लाई करेगी बच्चों, इस प्रकार से बता सकते हो। ओके, तो प्लीज इधर क्वेश्चन आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, आपने प्लस वन क्लास में भी किया होगा, मैंने आपको ब्रीफली बता दिया है, और ये इसलिए बताया ताकि आपको लर्न करना इजी हो जाए। वरना मैं चाहता हूँ कि टेल में डायरेक्ट आपको बता सकता हूँ, आपने या तो डायरेक्ट ही करने वो, लेकिन आपको याद करने में थोड़ी आसानी होगी बच्चों की, आगे जब हम क्वेश्चन निकालेंगे तो अपने डायरेक्ट रिजल्ट पुट करने हैं। और उन्हें डेरिवेशन बता दिया, विद ग्राफिकली बता कि कैसे डोमेन रेंज निकालते हैं। बच्चों हमारे पास ये ओनली देयर आर टू फंक्शंस, उसके बाद हमारे पास चार फंक्शन और बचे हुए हैं, चार, क्योंकि 60 रेशेस होते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, tan आएगा, कोट आएगा, सेकंड आएगा, कोसेकंड आएगा। आज हमने 2 ही किया बच्चों यहाँ पर। ओके, तो प्लीज प्रैक्टिस करनी है अपने अच्छे से इसकी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ग्राफ ऑफ 10x, 10x का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो, यहाँ हम पॉइंट यहाँ ले लेते हैं टेबल में, एक्स वाई की वैल्यू -3/2 पे -50 पाई -पाई पर 0 -50 0 पर 0 π/2 पर इन्फिनिटी पाई पर 0 3π/2 पर इन्फिनिटी। इस प्रकार से हम वैल्यू ड्रॉ करेंगे यहाँ, और वी प्लॉटिंग द पॉइंट एंड ज्वाइनिंग देम विद फ्री एंड। ओके बच्चों, स्मूथली तो हम करो वो ज्वाइन करेंगे। देखो अब हमारे पास जो पॉइंट ये एक्स वाई, ये यहाँ पर जो आएंगे पॉइंट, इस प्रकार से बच्चों ऐसे। ओके, ये पॉइंट हमारे चलते रहेंगे इन्फिनिटी टाइम तक चलेंगे यहाँ पर। ओके, तो हम सबसे पहले हमने कॉमन वैल्यू लिया यहाँ पर, तो आपने माइनस है लेस देन, इस पर पॉइंट नहीं होगा बिल्कुल हमारे पास। जहाँ अपनी जीरो वैल्यू आई है तो जीरो वैल्यू आएगा, मतलब यहाँ से जीरो से पास होगा, और समथिंग ये क्या रहेगा बिटवीन, ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा। जैसे माइनस हमारे पास क्या दिया बच्चों, -3π/2 और -π/2 बीच में ये कर्व लाई होगी। इसी प्रकार हमारे पास ये जो अगली वाली थी बच्चों, ये वो क्या है, -π से और π/2 के बीच में ये कर्व लाई होगी। इस प्रकार बच्चों के, यानी कि इंटरवल क्या हमारे पास जो ब्रेक हो रहे बच्चों यहाँ पर, यानी कि हमारे पास जो कर्व है ये कंटिन्यूस नहीं है। और जो लास्ट हमने दो क्वेश्चन जो किए हैं ग्राफ बच्चों sin x cos x के, वहां पर जो हमारा ग्राफ था बच्चों वो कंटिन्यूस ग्राफ था। ओके, वो था कंटिन्यूस, क्योंकि विदाउट ब्रेकिंग था। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ब्रेकिंग आ रही है यहाँ पर। ओके, तो डोमेन के एलिमेंट यहाँ पर बन रहे हैं, वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट, छोड़ करके सभी रियल नंबर नहीं है इसमें। ओके, इसमें सभी रियल नंबर नहीं है, इसमें गैप आ रहा है बच्चों, यहाँ पर टूट के हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखो ये बिल्कुल लाइन के ऊपर पॉइंट नहीं है, यहाँ पर माइनस समथिंग कुछ पॉइंट या माइनस का, यहाँ से थोड़ा दूर लेना बच्चों। ओके, इन्फिनिटी टाइम हमारी जो कर्व जाएगी, और 2n+1 π/2। ओके, सेट ऑफ रियल नंबर में से आप क्या करेंगे, 2n+1 × π/2। n क्या बच्चों, सेट ऑफ इंटीजर, आप कोई भी इंटीजर पुट कर सकते हैं n के स्थान पर, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, और x जो आप वैल्यू ले रहे हैं जो आप उसमें से माइनस करेंगे, रियल नंबर में से माइनस करेंगे, तो आपके जो भी पॉइंट आपके x वाले जो पॉइंट आपके बच्चों डोमेन वाले पॉइंट आपके निकल जाएंगे। ओके, तो इसकी डोमेन क्या होगी। ओके बच्चों, तो इसकी डोमेन है वो फिक्स नहीं है यहाँ पर। ओके, तो हम क्या वैल्यू पुट करते जाएंगे सेट ऑफ इंटीजर में, और आपके डोमेन वाले पॉइंट निकल जाएंगे। तो जनरली इसकी जो डोमेन होती है बच्चों 10x की, वो क्या होती है, x बिलोंग टू r। हाँ जी, जनरली जो डोमेन की जो वैल्यू होती है x बिलोंग टू r एक्सेप्ट, माइनस होता है एक्सेप्ट छोड़ करके, 2n+1 π/2। ओके, एक्सेप्ट मींस होता है अदर देन, OTH अदर देन। ओके, OTHERTHAN अदर देन होता है एक्सेप्ट, EXCPT। ओके बच्चों, किसको छोड़ करके, सेट ऑफ रियल नंबर से इनको निकाल करके 2n+1 × π/2 जो एलिमेंट आएंगे वो आपके डोमेन के एलिमेंट आएंगे। और जो होती है रेंज, रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है बच्चों -y क्या है, यानी कि -∞ से इन्फिनिटी तक बच्चों, -∞ से +∞ तक आपकी रेंज आएगी इसकी। हाँ जी, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी टाइम जा रहे हैं, जो वैल्यू आपकी क्या है, बोथ है एट पॉइंट इन्फिनिटी पॉइंट तक ये मीट करेंगे। ओके बच्चों, इस प्रकार से हमारे पास नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड क्या है चलते रहेंगे। ओके, ये कर्व है आपकी क्या डिसकंटिन्यूअस कर्व है यहाँ पर। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, इसका रिवर्स निकालना है। जो इसका रिवर्स निकालेंगे बच्चों तो क्या बन जाएगा, रिवर्सिंग द कोऑर्डिनेट। ओके, x कोऑर्डिनेट इनटू y, y कोऑर्डिनेट इनटू x में। ओके बच्चों, तो हमारा जो ग्राफ आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो पैरेलल नेचर है y एक्सिस के, ये आपका हो जाएगा x एक्सिस के, फिर इस टाइप से हो जाएगी। जो आपकी जो है लाइन बच्चों ये पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगी, पहले क्या थी y एक्सिस के पैरेलल थी।
और आप यहाँ देख रहे हैं जो पॉइंट बच्चों, जो पहले आप यहाँ देख रहे हैं जो पॉइंट थे आपके एक्स एक्सिस पर थे, अब ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, वाई एक्सिस हो जाएंगे, क्योंकि इसका इन्वर्स निकाल रहे हैं। ओके, चेंजिंग द कोऑर्डिनेट, एक्स इंटू वाई, वाई इंटू एक्स। हाँ जी, तो देखो आप ये जो आपकी वही सेम कर्व ऐसे जानिए बिल्कुल पहले की तरह। ओके बच्चों, सेम ही ग्राफ बनना है, बस आपने जो डोमेन है, अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर जो यहाँ तो बच्चों यहाँ डोमेन थी, डोमेन क्या होता है यहाँ पर, यहाँ इट मीन होता है डोमेन आर मीन क्या होता है, आर मीन होता है वाई ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी लेस देन इन्फिनिटी। आर मीन क्या होता है, आर मीन होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये ओके। तो इट मीन आर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ओके बच्चों, ये आपके पास आपकी डोमेन होगी, यानी कि tan x की जो रेंज थी वो tan इनवर्स की क्या बन गई, डोमेन बन गई है। और यहाँ देखिए अब रेंज, इसकी रेंज क्या बच्चों, रेंज क्या है, जो इसकी थिकनेस है। अब देखो हमारा जो ग्राफ है ये बिटवीन किसके बीच में वैरी कर रहा है, ये वैरी करेगा। ये देखो बच्चों, ये देखो आप यहाँ देखिए -π/2 और +π/2 के बीच में, यानी कि जो लाइन है कर्व की जो थिकनेस है ये बिल्कुल लाइन के ऊपर नहीं है। ओके, लाइन पर नहीं है, बिल्कुल क्या है, थोड़ी ही लाइन से क्या है, बिल्कुल नीचे है। ओके, और ये क्या है, तो ये थोड़ी ऊपर और ये थोड़ी नीचे बच्चों, लाई बिटवीन। ओके, लाई बिटवीन -π/2 से π/2, therefore the given curve of the graph okay lie between या vary, okay vary between -π/2 से π/2, so therefore its domain और tan इनवर्स x इज इक्वल टू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। ओके, ओपन इंटरवल क्या होता है कि जो मेरे पास जो tan इनवर्स है बच्चों, ये जो आपका जो y है बच्चों, y ग्रेटर देन -π/2 और लेस देन π/2, यहाँ पर इक्वल नहीं आएगा बच्चों, ओनली क्या है इन बिटवीन लाई करेगा। तो इस प्रकार से हम इसके निकालेंगे रेंज क्या होती है tan इनवर्स की, जो आपकी थिकनेस होती है, बोल्ड लाइन जो आपकी है, यहाँ देखिए ये जो बोर्ड लाइन आ रही है ये इसकी थिकनेस, और थिकनेस हमारी क्या कहती है, रेंज कहलाती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाती है बच्चों। ओके, इस टाइप से हम निकालेंगे कि इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो वैरी करेगी -π/2 और π/2 के बीच में वैरी करेगी, इसलिए इसकी रेंज क्या बन जाएगी, -π/2 से π/2 बन जाएगी। और उसके जो रियल नंबर बच्चों, रियल नंबर डोमेन क्या है, डोमेन इसकी -π/2 से इन्फिनिटी है, क्योंकि रियल नंबर तो हमारे पास कहीं ये लाइन जो जा रही है वो इन्फिनिटी टाइम तक जा रही है। ओके, क्योंकि ये कि स्टॉप होने वाला नहीं है, और ये फंक्शन क्या आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि ब्रेक मारा है बच्चों, यहाँ पर हम क्या पेन को बार बार उठा रहे हैं। जब पेन को उठा करके दूसरी कर्व ड्रा की जाती है तो इट मींस फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस, देयरफॉर द फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट रियल नंबर। रियल नंबर के ऊपर क्या फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, लेकिन जो रियल नंबर है वो क्या आपकी डोमेन है। ओके, यानी कि एवरी रियल नंबर के ऊपर ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, यानी कि जो कर्व है वो टुकड़ों मारे बच्चों, उसमें क्या हम पेन क्या कर रहे हैं, हम ब्रेक कर रहे हैं। ओके, तो इट मींस क्या है आपकी, और आपकी जो अब तो रेंज कैसे बताइए, रेंज क्यों कैसे पता चला रेंज का हमें, क्योंकि रेंज आप ये देख लिया बच्चों कि यहाँ तो ये ग्राफ है मेरे पास, यहाँ देखो ये जो ग्राफ दिया है ये से टच नहीं है, ना ही से टच है, ये पासिंग थ्रू होता है, ओरिजिन आपके पास आएगा, ओरिजिन से नजदीक पासिंग थ्रू होकर जाएगा बच्चों, और इस लाइन से नीचे है, इससे ऊपर है, तो इट मींस हमारी जो रेंज होगी है वो यहाँ पर इक्वल का सिंबल नहीं आएगा बच्चों, इक्वल का मतलब कि लाइन पे नहीं है, लाइन से थोड़ी ऊपर नीचे है बच्चों, इसलिए जो इसकी जो रेंज आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 लेस देन इक्वल टू π/2। ओके बच्चों, ये आपके पास आएगा। ओके, तो इस प्रकार से आज हमने 3 किए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 3 आपके बच गए हैं, कोट सेकंड कोसेकेंट, उनको कल को डिस्कस करें बच्चों, आज आपने इनको निकाल के देना, प्रैक्टिस करनी। आपने 11th क्लास में भी स्टडी की होंगी, 11th क्लास में भी बच्चों, बस आज हमने क्या किया, 11th क्लास में ओनली आपके पास सिर्फ ओनली sin x cos x tan x नहीं बच्चों, और 12th क्लास में इसका इनवर्स आज मैंने साथ में इसके पैरेलल, इसके सिमिलरली बिल्कुल सिमिलर इसके मैंने इनवर्स आपको निकाल दिया है। इसमें क्या करना है, ओनली सिर्फ कोऑर्डिनेट चेंज करने हैं। ओके बच्चों, सिर्फ कोऑर्डिनेट चेंज करके हमारा इनवर्स निकल जाएगा। ओके बच्चों, तो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे। और याद रहे बच्चों, हमने पीछे तो चैप्टर कराया है, जब तक आपको कोई अच्छे से समझ में नहीं आता, आपने पिछली वाली वीडियोस को भी, पिछले चैप्टर को भी क्या है, बार बार उस वीडियो को चला के देखना, बार बार उसको देखना, जब तक अच्छे से क्वेश्चन समझ में नहीं आता बच्चों, तो आप वीडियो को तो कितनी बार भी चला के देख सकते हैं। लेक्चर तो ओनली क्लास में क्या एक बार दे दिया तो बच्चों दोबारा शायद ना दिया जाए, लेकिन वीडियोस आपके पास एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसा साधन है बच्चों, एक ऐसा माध्यम है जिसको आप जब तक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आता, उस वीडियो को आप कितने टाइम भी आपके उसको देख सकते हैं। ओके बच्चों, तो थैंक यू।